अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप एंड प्रे कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जी करते हैं शुरू। सुबह मैं उठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद दोबारा से सो गई। अब 10 बजे हैं तो फिर से उठ गई हमारी 2 बजे 2 दफ़ा मॉर्निंग होती है। अब मैं चाय बना रही हूँ और जो मैंने रिंग लाइट ले तो लिया, लेकिन मुझे उसका एंगल समझ नहीं आता, उसको किस साइड पे रखते हैं। मिरहा मिरहा देखिए क्या बोल रही है। मिरहा कैन यू मिरहा व्हाट आर यू सेइंग? वो देखो मामा चाय बना रही है। मिरहा मिरहा जो है दिन में जब सोती है तो मैं और बड़े काम होते हैं जो मैं कर लेती हूँ, तो फिर इस टाइम मैंने ये मतलब रात के टाइम में करती हूँ। 10 बजे के बाद जब जैद की कॉल बंद होती है ना, तो तब मैं करती हूँ वॉइस ओवर। तो मिरहा तब फुल फॉर्म में होती है। तो ये मैं चाय बना रही हूँ और मुझे ये देखें समझ नहीं आ रही कि जो लाइट है उसको किस साइड पे रखूँ और किस तरह से उसके स्टैंड पे। मोबाइल भी सही से नहीं मतलब मुझसे अभी सेट होता। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आएंगी। ये बड़ी मुश्किल से मुझसे सेट हुआ। फिर मुझसे जब मुझे ज़्यादा हुआ ना प्रॉब्लम, तो फिर मैंने लाइट ऑन कर दी, तो मोबाइल मैंने उस स्टैंड से उतार के मैंने को हाथ में पकड़ लिया। मैंने कहा इस तरह नहीं, ऐसे ही करती हूँ। और चाय जो है ऐसे में मैं लगी रही उसको, तो चाय जो है वो उबल के ना चूल्हे पे गिर गई। तो कोई बात नहीं, गिर जाती होती है, सबसे गिर जाती होती है। अगर मेरे से गिर गई है तो फिर क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। पहले मैं चाय को फेंटती नहीं होती थी, लेकिन इसको फेंटने का भी अपना ही वो है ना मज़ा। इसका टेस्ट जो है इन्हेंस होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मैंने आटा बाहर निकाल दिया। अब मैं पराठे बनाऊंगी। ये मैंने ना कल जो पुदीने की चटनी बनाई थी ना, उसकी ये डंडियाँ जो है वो मैंने रख ली थी। तो इसका मैं आपको बताऊंगी बाद में कि मैंने क्या करना है। तो ये रोटी देखें, पता नहीं मैंने कल जो रोटी आपको दिखाई थी कि गोल गोल बनने शुरू हो गई हैं, तो ये इसका पता नहीं कौन सा नक्शा बन गया था। तो ये अब मैंने दूध बॉयल किया है, बॉयल करने के लिए रखा है। दूध मैंने ना मैं थोड़ी सी सौंफ डालती हूँ, 2 इलायचियाँ, और ये छोटा सा दालचीनी का एक पीस डालती हूँ। इससे ना दूध का इतना मज़े का टेस्ट हो जाता है ना। अगर आपने वैसे दूध पीना है वैसे भी मज़ा आता है, और अगर इसकी चाय बनानी है तो वो भी बड़ी अच्छी बनती है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो रूम का जो हशर होता है ना, वो ये होता है। मेरे यहाँ कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहने देती। तो सुबह उठ के पहले मैंने इसको ना सेट करना होता है रूम को। ये मैंने बोतल जो है वो ये काट ली है, 2 पीसेस किया है, एक को दूसरे के अंदर उल्टा करके रख दिया। अब ये डंडियाँ मैं इसमें रख दूँगी। ये मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी किचन गार्डनिंग के हवाले से, तो उसमें था कि आप पुदीना इस तरह से ना ग्रो कर सकते हैं। ये एक की जो है ना वो जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। आप इसको इस तरह 5-6 दिन के लिए पानी में रखेंगे तो इसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर आप इसको ना किसी और पॉट में या मतलब बोतल में ही कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं ज़ख्मी हो गई हूँ। प्लीज़ कॉल 1122। तो मुझे ना देखें इतनी इतनी ब्लीडिंग हो रही है। ये मैं टमाटर कट करने लगी तो वो नाइफ़ इतनी तेज़ थी कि इतने इतना ज़ोर से मेरा कट लग गया, ऊपर से स्किन ही उतर गई। तो अभी तो पेन नहीं हुई थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई। ये अब मैंने ना एक साइड पे रख लिया। प्रेशर में जो है ना चनों की दाल, समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैंने चनों की दाल, मैंने सोचा दाल चावल बना लेते हैं। तो इधर मैंने प्रेशर पे रख दी ये दाल। इसमें मैंने मसाला वगैरह सारा डाल दिया और इसको मैं अब ढक्कन लगा दूँगी। तो ये मैंने अभी ना बैंडेज कर दी थी आर्ज़ी तौर पे। तो ये मैंने फिर चावल राइस कुकर निकाल दिया। मैंने कहा इसमें मैं राइस रख देती हूँ बनने के लिए, फिर दोनों एक साथ बन जाएंगी तो फिर खा लेंगे, क्योंकि भूख जो है ना वो लग गई थी। तो अब मैंने ये चावल भी रख दिए हुए हैं। तो इसमें चावल बड़े अच्छे बन जाते हैं। पहले मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं पानी ज़्यादा डाल दिया करती थी, तो चावल जो है वो ऐसे ढीले-ढीले हो जाते थे। लेकिन अब शुक्र अल्लाह का, अब मुझे समझ आ गई है। एक्सपीरियंस चीज़ आपके पास हो तो फिर आपको यूज़ करके उसका जो है ना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये किस तरह की है। मतलब किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, और क्या इसके वो है प्रोज़ एंड कॉन्स वगैरह है। ये अब मैंने दाल बनाई थी तो ये कच्ची-कच्ची थी। अभी मैंने खोल के देखी तो मैंने दोबारा इसको प्रेशर लगा दिया। तो इसने में मैं ये मसाला बॉक्स आज जो है ना वो सारे रिफ़िल करने थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, स्पेशली रमज़ान से पहले मैं ये सारा कुछ ना कर लेती हूँ कि एक ही बार करना पड़े, फिर बार-बार जो है ना ये वाले काम नहीं होते रमज़ान में। आप अगर इस तरह की चीज़ों से फ्री हों तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है कि आप जो है ना अपना टाइम इबादत में गुज़ार सकें। एक ही महीना आपके पास आता है रमज़ान का,
तो मेरी अम्मी कहती होती हैं कि ये रमज़ान तो है ना मेहमान मेरी मिरहा मिरहा बाइट कर दी थी मुझे, सॉरी। तो ये मैं अब जो डब्बे वगैरह हैं इनको वॉश कर लूँगी। कुछ जो है वो ये मैंने ना थोड़े दिन पहले ही जब मैंने किचन क्लीन किया ना, तभी मैंने ना इनको भी किया था। जो बॉक्सेस है ना जिनको ऊपर-ऊपर से मैंने वॉश किया है, ये टाइट टाइट है, इसमें पानी नहीं जाता, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा इसको अंदर से वॉश करने की मैंने कहा ज़हमत नहीं की, मैंने ऊपर-ऊपर से दोबारा इसको वॉश कर लिया। तो इस तरह ये साफ़ हो गए थे, तो इनको भी मैंने अब ना रीफ़िल कर लूँगी। तो ये आपको ये हमारे मिडिल क्लास घरों में सबको ही नज़र आते होंगे, चीनी के और इस तरह के डब्बे जो हैं वो हम अचार के डिब्बे हैं, इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, हम इनको फेंकते नहीं हैं। समझदार हैं हम बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे मैंने सारे जो बॉक्सेस वगैरह हैं ना वो सारे न वॉश कर लिए हैं। तो फिर मैं साथ ही अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इनका वेट करूँ कि ये ड्राई हों, तो फिर क्योंकि मिरहा सोई हुई है, ये सारा काम कॉम ये सारा काम जो है ना तभी पॉसिबल हुआ है जब मिरहा सो रही है, नहीं तो मिरहा जो है वो तो ये डब्बे देख के ये इतने कलरफुल हैं, उसको लगता है ये टॉयज़ ही हैं। इतने में ये चावल देखें, ये बॉयल हो रहे हैं, तो ये अब सही बन जाएंगे। अब मैं कम पानी डालती हूँ ताकि ना खिले-खिले चावल बने, तो अब शुक्र है अल्लाह का कि अब मुझसे अच्छे चावल बनते हैं इसमें। अब ये बॉक्सेस की तरफ आ जाएँ, ये वाले सारे मैंने निकाल के रख दिए हैं, अब इनको तो नहीं मैंने वॉश करना, इनको ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। तो ये सारे जो मैंने वॉश कर लिए हैं, अब इनको एक कपड़े के साथ मैं ना ड्राई कर लूँगी। तो ये जो है मिरहा यहाँ पे सोई हुई है, ये सो जाती है तो फिर मेरा काम जो है ना वो आसान हो जाता है। क्योंकि फिर ये तंग नहीं करती, नहीं तो फिर मुझे मुझे ऐसा लगता है जैसे काम जो है ना वो डबल हो गया। तो ये देखें कितना खलारा पड़ गया है। अब ये जब कुक हो रहे हो तो रेड लाइट होती है, तो जब वो मतलब कि कुक हो गए हैं तो फिर दूसरी ऑरेंज लाइट वो ट्रिप कर जाता है, ऑरेंज लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो ये देखें कितने अच्छे चावल बने हैं ना, खिले-खिले। अब जब भी इसको मैं बंद करके थोड़ी देर के लिए रखूँगी, तो वो आप समझें कि वो दम पे लगाए हुए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे फिर इससे भी ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे। ये जो नमी-नमी है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ये मैं सूखा धनिया है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये आपको पता है रमज़ान में कितना ज़्यादा यूज़ होता है, पकोड़े तो हम बड़े ही शौक़ से खाते हैं। तो ये उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खानों में भी यूज़ होता है। मैंने कुछ जो है वो साबुत रख लिया है और कुछ का बिल्कुल पाउडर बना लिया है। मुझे पकोड़ों में ना पाउडर नहीं इतना अच्छा लगता, मुझे मुझे अच्छा लगता है कि ये जो मतलब इतना ज़्यादा पिसा हुआ ना हो, जिस तरह हाथ से मसल के डालते हैं ना पकोड़ों में, मैं वैसे डालती हूँ। तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी, तो इसके बाद आ जाएगी ज़ीरे की बारी। ज़ीरे को भी अच्छी तरह से मैं पीस के इसमें इसका भी मैंने ऐसे किया कि कुछ मैंने साबुत जो है वो रख लिया और कुछ जो है वो मैं इसका पाउडर बना के तो इसको इसके बॉक्स में जो है वो डाल दूँगी। ये जो मिरहा ग्राइंडर जो है ना जब मैं चलाती हूँ ना, तो मिरहा को इससे बहुत इसकी आवाज़ से ना बहुत ज़्यादा डरती है। तो मैं देखने गई थी कि मिरहा उठ तो नहीं गई। तो इस दौरान मिरहा एक बार उठ ही गई थी, तो मिरहा मैं फिर मिरहा के पास बैठ के उसको दोबारा से सुला के आई। तो ये जो है मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। ये ना मिक्स हर्ब्स का बॉक्स था, ओरिगेनो ओरिगेनो का बॉक्स था, तो इसमें मैंने सूखी मेथी कसूरी मेथी जो है वो डाल लिया। तो ये चीनी भी मैंने रिफ़िल कर ली है, पत्ती है, तो ये भी मैंने डाल लिया है इसमें। तो जो बच जाएँगी वो उसको मैं अगेन जो है वो वापस रख दूँगी। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने ना वन बाय वन करके ऐड कर दूँगी। ये मैं बार-बार उधर जाके ना मिरहा को देखती हूँ कि ग्राइंडर चलता है तो वो डरती है। ये काली मिर्चें हैं, तो ये भी मैंने ना पीस के काली मिर्चें मैंने वैसे नहीं रखी हैं, गरम मसाला साबुत जो रखा होता है उसमें होती हैं, तो फिर मैंने इसको नहीं रखा। पैकेट में जितनी भी थी मैंने वो डाल के ना इनको पीस के इसका पाउडर बना लिया। इसको भी वैसे मैं ज़्यादा नहीं पीसती, हल्के-हल्के छोटे-छोटे से दाने होते हैं उसमें। वो अगर पास्ता वगैरह में ऐड करें ना तो मज़ा आता है, इसलिए फिर मैं इसको बिल्कुल पीस के पाउडर नहीं बनाती। अब ये ऑलमोस्ट जो है ना वो सारे रेडी हो गए हैं। ये मैंने आपको पता नहीं क्या दिखाया, हाँ इलायचियाँ डाली थी, तो सौंफ के लिए मुझे कुछ भी नहीं, ये एक बॉक्स खाली रह गया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें क्या रखूँ। फिर इसमें जो मैंने ज़ीरा मैंने डाल दिया, ये कितना गंदा है, तो मैं अब इसको भी साफ़ कर लूँगी। ये ज़ीरा डाल के ये हो गया बॉक्स रेडी। और मैंने जिसमें इलायचियाँ इसमें मैंने नेस्कैफ़े का जो है ना इसमें मैंने रखी हुई हैं इलायचियाँ, तो उसी में मैंने फिर सौंफ भी डाल दी। Are you posing, Mia?
यहाँ मिरहा उठ गई थी तो रिकॉर्डिंग हो रही तो मिरहा को लगा कि शायद मेरी फ़ोटो बन रही है, तो मिरहा जो है वो पोज़ कर रही थी। तो ये मैं अब चावल डालने लगी हूँ, इतनी शदीद भूख लगी हुई है ना कि ये देखने में तो काम इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन जब करें तो फिर बंदे को पता चलता है कि कितना काम है। तो अब ये मैं डालूँगी दाल, बड़ा ही मज़ा आया था। ये इतनी सिंपल सी देखें, मैंने बस मसाले डाल दिए, पानी डाला है, तो मैंने तड़का भी नहीं लगाया इसको। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मैंने ना, मुझे याद ही नहीं रहा कि दाल को तो अभी तड़का लगाना है, तो ऐसे ही खा गए हम तो। पता भी नहीं चला कि तड़का नहीं लगा हुआ गा दाल को। ये एक तरह से उबली हुई दाल थी। तो मिरहा इतने शौक से ना राइस नहीं खाती है, पता नहीं इसको क्या है। तो इसके लिए फिर अलग से मुझे रोटी बनानी पड़ती है, तो पर मैंने भी बनाई कोई नहीं थी है, मैंने इसको ना फीडर दे दिया था, तो वैसे मुझे बनानी चाहिए थी, पर इसने मुझे कहा ही नहीं। अब ये लेकिन मैंने फिर भी इसको खिला दिए थे राइस को। ये इसमें को मैंने देखे मेरी बेटी कितनी अच्छी है, सही बात है, फीडर मैंने इसको दिया, तो फीडर पीने के बाद इसने उसकी कैप लगा के तो इसको फ्रिज में रखा। तो ये देख रही थी मुझे, कहती मम्मा खाई, और आमना को भी बुला के कह रही थी, ये फूंक मार रही है गुड गर्ल। तो आमना को भी बुला के कह रही थी कि देखो मम्मा को आई हुई है। तो ये मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई थी, मेरी बड़ी बाजी जो है, तो उन्होंने फिर मुझे ना बैंडेज की। वो कहती हैं कि क्या कर लिया आपने? मैंने कहा कट लग गया है। तो मिरहा जो है इधर भी भाग के आई थी। ये मिरहा का पता नहीं वो वाला मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मिरहा इतने प्यार से फूंके मार रही थी। मुझे ये बच्ची नेबर्स की है, तो मुझे मिरहा के साथ इसका इतना मज़ा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है मिरहा किसी बच्चे के साथ इस तरह से ना, वो उसकी फिंगर पकड़ के तो कभी इधर घूम रही है, कभी इधर घूम रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मिरहा कभी किसी के साथ इस तरह से ना, किसी भी बच्चे के साथ इस तरह से फ्रैंक नहीं होती। तो इस बच्ची के साथ मिरहा कभी एक दूसरे को इस तरह से हक कर रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब ये दोनों बैठ के ना तो बातें कर रही थी। बच्ची ने माशाल्लाह काफ़ी मेकअप किया हुआ था। ये मैं बादाम भिगो के रखे हैं, ये मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, तो मैं ना ड्राई हो गई थी बहुत ज़्यादा, मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है। इधर मंचिंग का दिल कर रहा था, तो मैंने नट्स निकाले थे, मैंने कहा चलो ये खाते हैं। इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं एंड अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।